हरे कृष्ण। सभी भक्तों का प्रतिदिवसीय श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में एक बार मुझे बताएंगे, चारू गोपी माता जी, अनिता एस कमल माता जी, हम कौन से श्लोक पर पहुंचे हैं? तो श्रृंखला में पढ़ते हुए हम श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 6वें अध्याय पर हम पहुंच गए थे। तो उसको हम अभी पढ़ रहे हैं और आगे की जो चर्चा है उसको हम पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये हम किसी को भी इसका स्मरण नहीं, नोट नहीं किया। अच्छा, कोई और? अनीता एस कमल माता जी, 168 पिछला वाला तो नहीं है ना? 168 फिर से हम बैक ट्रैक नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, पावनी ज्योति माता जी भी कह रहे हैं 169। ओके, ठीक है। तो 173 अनीता आर्या माता जी कह रहे हैं। ओके, लेट मी सी सम मार्क्स में भी देयर। तो 68 से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि शारीरिक भाष्य वगैरह हमने चर्चा किया था एक बार। हाँ हाँ, यमराज की तो यहाँ तक हमने किया था, ये सब बात है। 168 से हमें करना है। तो कलावती माता जी 163 बोल रहे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे माता जी मेरे उसमें ना मार्क है, देखिए 167 पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब हमने किया हुआ। तो 168 से आगे की चर्चा कर रहे हैं। वेदना मानिया बौद्ध हयत नास्तिक वेदाश्रय नास्तिक्यवाद बौद्ध के अधिक। चूंकि बौद्ध गण वेदों की सत्ता को नहीं मानते, अतएव वे नास्तिक माने जाते हैं। किंतु जो लोग वैदिक शास्त्रों की शरण लेकर भी मायावादी दर्शन के अनुसार नास्तिकता का प्रचार करते हैं, वे बौद्धों से भी अधिक नास्तिक हैं। यद्यपि बौद्ध गण वैष्णव दर्शन के सीधे विरोधी हैं, किंतु यह बात साफ है कि शंकराचार्य के अनुयायी अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे वेदों की प्रमाण को मानते हुए भी वैदिक आदेश के विरुद्ध कार्य करते हैं। वेदाश्रय नास्तिक्यवाद का अर्थ है वेद का आश्रय लेकर के नास्तिकता को प्रकट करना। तो ये अधिक खतरनाक लोग हैं। कौन लोग? शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, ये ज्यादा खतरनाक, बौद्धों से भी, बौद्ध गण से भी अधिक खतरनाक है ये। वैदिक संस्कृति के आश्रय के अंतर्गत नास्तिकतावाद, और यह मायावादियों के अद्वैत दर्शन का सूचक है।
भगवान बुद्ध ने वैदिक साहित्य के प्रमाण का त्याग किया, अतएव उन्होंने वेदों में वर्णित अनुष्ठानों तथा यज्ञों का निषेध किया। उनका निर्वाण दर्शन समस्त भौतिक कार्यकलापों को बंद करने का सूचक है। तो वो क्या बताते हैं? बौद्ध लोग ये बताते हैं, बौद्ध लोग निर्वाण दर्शन में समस्त कार्यकलापों को बंद करने का सूचक। भगवान बुद्ध ने भौतिक जगत के परे दिव्य रूपों तथा आध्यात्मिक कार्यों को मान्यता नहीं दी। उन्होंने इस भौतिक जगत के परे एकमात्र शून्यवाद का वर्णन किया। मायावादी दार्शनिक वैदिक प्रमाण मानने का दिखावा तो करते हैं, किंतु वैदिक अनुष्ठानों से कतराते हैं। वे दिव्य पद की कपोल कल्पना करके अपने आप को नारायण या ईश्वर कहलवाते हैं, किंतु ईश्वर का पद उनकी कल्पना से सर्वथा भिन्न है। ऐसे मायावादी दार्शनिक अपने आप को कर्मकांड, सकाम कर्म तथा उनके फल के प्रभाव से ऊपर समझते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक जगत और बौद्ध शून्यवाद एक। निर्विशेषवाद तथा शून्यवाद भी में बहुत थोड़ा अंतर है। तो बौद्ध की फिलॉसफी है शून्यवाद। निर्विशेषवाद तथा शून्यवाद में बहुत ही थोड़ा अंतर है। शून्यवाद को तो सीधे समझा जा सकता है, किंतु मायावादी द्वारा बतलाया गया निर्विशेषवाद आसानी से समझा नहीं जाता। मायावादी दार्शनिक आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु वे आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक जीवों के विषय में कुछ नहीं जानते। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तो यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदांग्रयः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आपको याद करना चाहिए। इस श्रीमद् भागवतम में बहुत बार कोट किया गया, ये प्रभुपाद के द्वारा लेक्चर्स में बहुत कोट किया गया श्लोक है। 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। मायावादियों की बुद्धि शुद्ध नहीं होती, इसलिए वे आत्म साक्षात्कार हेतु तपस्या करने के बावजूद भी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में बने नहीं रह सकते। फलतः उनका इस भौतिक जगत में पुनः पतन हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन के बारे में मायावादियों की धारणा इस भौतिक अस्तित्व के निषेध जैसी है। तो ये लोग क्या कहते हैं? मायावादी लोग, ये फिलॉसफी जो है क्या कहते हैं? मायावादियों का मानना है कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी सकारात्मक नहीं। फलतः वे परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह की भक्ति या पूजा को समझ नहीं पाते। अर्चा विग्रह की भक्तिमयी पूजा को मायावादी दार्शनिक प्रतिबिंबवाद मानते हैं। तो किसको प्रतिबिंबवाद मानते हैं? अर्चा, डीटी वर्शिप। मायावादी लोग डीटी वर्शिप को क्या मानते हैं? चलो तो मैं इसको एक बार नोट कर लेता हूँ, ठीक है? इससे हमको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले ये कह रहे थे कि बौद्ध लोग जो हैं, बुद्ध लोग, वो क्या मानते हैं? शून्यवाद। अब ये कह रहे हैं कि मायावादी जो बौद्ध लोग शून्यवाद मानते हैं। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अर्चा विग्रह की भक्तिमय पूजा को मायावादी दार्शनिक प्रतिबिंबवाद मानते हैं। अर्चा की पूजा अगर हम देखें तो मायावादी लोग इसकी परिभाषा क्या देते हैं? तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, मायावादी इंटरप्रिटेशन। वो क्या बोलते हैं? डीटी वर्शिप को वो कह रहे हैं प्रतिबिंबवाद।
फिर देखते हैं आगे क्या कहते हैं। एक यहाँ पर और भी आता है, एक है दिस इज निर्विशेषवाद, मायावाद। इसके बाद एक और चीज साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित है, वो है पंचोपासना। पंचोपासना में क्या करते हैं, शंकराचार्य ने इसको स्थापित किया साउथ इंडिया में। ये दे वर्शिप सन गॉड, विष्णु, दुर्गा, शिवा एंड गणेशा। उनका कहना ये है कि ये 5 लोगों का यूज करो। उनका ये कहना है यूज दीज पीपल, सन, विष्णु, दुर्गा, शिवा एंड गणेश। ये 5 चीजें आप, और इनका इस्तेमाल करके थोड़ा ध्यान लगाने में इजी रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करो। और इसी चीज को ये लोग प्रतिबिंबवाद बोलते हैं, मायावादी लोग। और मायावाद का मतलब है, ये है कि ब्रह्म सत्य, सत्य, जगत मिथ्या। ये जगत जो है ये मिथ्या है, और ब्रह्म एक लाइट है, वो बस है। वो बस मेन वही कारण का कारण। और निर्विशेषवाद ये है कि भाई भगवान का कोई सगुण रूप नहीं है, रूप नहीं है। अब एक और इसमें आता है, वो है ब्रह्मवाद। अभी ब्रह्मवाद क्या है, ये ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, ये वो मानते हैं। अब इसके बाद एक और चीज बहुत जो है बहुत ज्यादा वो की जाती है, वो है कि मुक्ति जो है, मुक्ति, तो इस संसार में 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, 5 प्रकार की मुक्तियां। सालोक्य। तो 5 मुक्तियां कौन कौन सी हैं? पहली है सालोक्य, इसके बाद सारष्टि, इसके बाद सामीप्य, इसके बाद सायुज्य, और 5वीं है एक मिनट, एक श्लोक भी है वैसे तो। So this is श्रीमद् भागवतम का सालोक। This is, I think this my God. सालोक्य, सारष्टि, सारूप्य। ओके, सारूप्य वाज मिसिंग। ठीक है। सारूप्य का मतलब है भगवान के जैसा रूप होना। सायुज्य का मतलब है भगवान के शरीर में
रहना, आपको भी लगेगा कि ये जो है मैं मेरी ही पूजा हो रही, जब भगवान की पूजा मतलब सेम हूं मैं, सेम ऐसा सेम फीलिंग आएगी कि मैं मेरी ही पूजा हो रही है इसमें सायुज्य में। तो भक्त लोग सायुज्य नहीं लेना चाहते, डिवोटीज भक्त लोग जो है इसको नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि वो भगवान नहीं बनना चाहते, उनकी सेवक की टेंडेंसी होती है। तो कभी भी वो जो है ऊपर अपने ऊपर वाले की पोस्ट नहीं लेना चाहते। तो भगवान नहीं बनना चाहते हैं वो, इस वजह से वो जो है इससे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। सारूप्य में तो चलो वो वाला रूप मिला, पर वहां भगवान के पास भगवान के जैसा किसी वैकुंठ में मिल जाएगा कहीं पे, या वैकुंठ में ही किसी और स्थान पे मिल जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान की कोई सेवा मिले, सेवा नॉट नेसेसरी यहाँ पर, इसमें भी सेवा नहीं। और सायुज्य में भी क्या है, आप लोग ध्यान से देखना है ना, जाना नहीं कि फिलॉसफी बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है। अब इसमें भी देखेंगे आप, तो इसमें भी सारूप्य में कोई सेवा तो है नहीं, भगवान के जैसा रूप है पर सेवा नहीं मिली आपको। सायुज्य में भी कोई सेवा नहीं, भगवान के शरीर में आप रहेंगे। सामीप्य का मतलब भगवान के पास में रहेंगे, सब देखेंगे, लेकिन सेवा नहीं मिलेगी। क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति नहीं ना आपको, जो भी सेवा देता है उसको हम दुश्मन समझते हैं। सारिष्टि का मतलब है ऑपुलेंस, भगवान के जैसा ही ऑपुलेंस मिलेगा। तो ये भी ऑपुलेंस जो मिलता है, ये भी भक्त जो, लेकिन सेवा वहां नहीं मिलेगी, पूरा आप ठाट बाट वैसी ही रहेगी, कष्ट। तो इसमें क्या होगा, सारूप्य में, सारूप्य तो में क्या होता है कि कौस्तुभ मणि, मणि और क्या नहीं होता, श्रीवत्स। ये दो चीजें वैकुंठ के परिकरों में नहीं होती, ये केवल भगवान विष्णु में होती। इसी से बस पता लगाया जाता है कि ये विष्णु है, कि बाकी सब सेम रहेगा, वैसा ही सब कुछ रहेगा। तो वैकुंठ में ऐसा होता है। सालोक्य का मतलब है उसी लोक में रहेंगे, पर अपने मजे लूटेंगे, बढ़िया फैसिलिटी रहेगी, पर सेवा नहीं रहेगी। इसीलिए भक्त लोग जो है इसको लेना नहीं चाहते। किसको? सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सायुज्यम। ये देखो एक मिनट, मैं इसको आपको, दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः, इस तरह से एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में। जस्ट शो यू। हाँ देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, दिस इज, अब ध्यान से देखना, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। एक बार हमको बहुत बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के इसको याद कराया गया था ब्रह्मचारी आश्रम में। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमपि होता है। एकत्वम, a pure devotee does not accept the five kinds of liberation: सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व। तो इसमें जो एकत्व को ही सायुज्य बोलते हैं। एकत्व का मतलब है सायुज्य। तो even though they are offered by the supreme personality of Godhead, they will not take Salokya, living on the same planet, Sarasti, having the same opulence, Samipya, to be a personal associate, वहां पास में रहेंगे, Sarupya, having the same bodily features, Ekatvam, oneness, Api, also, Uta, even, Diyamanam, being offered, Na Grananti, Vina, Mat Sevanam, Janaha.
बिना मीन्स विदाउट डिवोशनल सर्विस, अगर सेवा नहीं है वहां पे तो भक्त लोग फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो यहाँ पर इस चीज को बता रहे थे, मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको पता रहे कि जो है ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति। अब इसके बाद और क्या चीज होती है, तो ये इसके बाद होती है गोलोक में जाना या फिर गोलोक या वैकुंठ में जाना। ये जो है यहाँ पर खूब सेवा रहती है, सेवा करनी है वहां पे, और वहां भगवान के साथ आनंद है, वहां लीला होती है। और 5 रस में से किसी रस में आप सेवा करेंगे, तो ये चीजें वहां पर होती है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रतिबिंबवाद मानते हैं, अर्थात ऐसे रूप की पूजा जो मिथ्या भौतिक रूप का प्रतिबिंब है। इस तरह मायावादी दार्शनिकों को भगवान का दिव्य रूप अज्ञात होता है, जो शाश्वत रूप से आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण होता है। तथापि श्रीमद् भागवतम में भगवान शब्द का स्पष्ट वर्णन है, किंतु वे इसे समझ नहीं सकते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान कहा जाता है। भागवत 1:2-11 में मायावादी केवल ब्रह्म को या अधिक से अधिक परमात्मा को समझने की चेष्टा करते हैं, किंतु वे भगवान को नहीं समझ पाते। तो व्हाट दीज पीपल डू इज, जो ये ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी, ये कहाँ जाना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं ब्रह्म ज्योति में। अब जो ध्यान योगी हैं, ध्यान योगी, वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि परमात्मा जो है, परमात्मा पर ध्यान करते हैं, तो वो परमात्मा पर ध्यान करते हैं। ठीक ना। मायावादी केवल ब्रह्म को या अधिक से अधिक परमात्मा को समझने की चेष्टा करते हैं, किंतु वो भगवान को नहीं समझ पाते। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहते हैं माया या अपहृत ज्ञान। मायावादी दार्शनिकों के स्वभाव के कारण ही उनसे वास्तविक ज्ञान हर लिया जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, अतः वे उनके दिव्य रूप द्वारा सदैव मोहग्रस्त रहते हैं। निर्विशेष दर्शन ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ज्ञान की इन 3 अवस्थाओं का विनष्ट करता है। जब भी कोई ज्ञान की बात कहता है तो उसी के साथ उसे जानने वाला होना चाहिए, और उस साथ ही ज्ञान तथा ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए। मायावादी दर्शन इन तीनों को मिला देता है, इसलिए मायावादी यह नहीं समझ पाते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे आध्यात्मिक जगत में ज्ञान ज्ञाता तथा ज्ञेय के अंतर को नहीं समझते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी दार्शनिकों को बौद्धों से अधिक खतरनाक मानते हैं। श्रील व्यासदेव ने बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य का भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, मायावादी जीवर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, जीवर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। जीवेर निस्तार, जीवों के उद्धार लाभ के लिए वेदांत सूत्र किया श्रील व्यासदेव ने। मायावादी निर्विशेषवादियों का भाष्य भाष्य सुनने पर है होता है सर्वनाश, ये सर्वनाश हो जाता है। तो ये लोग भाष्य ऐसा करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से ये डिस्कशन चल रहा है। वेदांत सूत्र में भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ है मस्तक।
किंतु मायावादी दार्शनिकों ने अर्थात शंकराचार्य के अनुयायियों ने शारीरिक भाष्य नाम से टीका प्रस्तुत की है, जिसमें भगवान के दिव्य रूप को नकारा गया। मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि जीव परमात्मा अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है। वेदांत सूत्र पर लिखी गई उनकी टीकाएं भक्ति के सिद्धांत से परिपूर्णतया विरोधी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमें सचेत करते हैं कि हम इन टीकाओं से बचें। यदि कोई शंकरवादी शारीरिक भाष्य सुनता है तो निस्संदेह वह वास्तविक ज्ञान से वंचित हो जाएगा। महत्वाकांक्षी मायावादी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं, जिसे सायुज्य मुक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। किंतु ऐसी मुक्ति का अर्थ है अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का निषेध करना। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार का आध्यात्मिक आत्महत्या है। तो इसमें होता क्या है, एक बार इसको मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या होता क्या है, देखो जैसे ये जो मायावादी लोग होते ना, जैसे ये ब्रह्म ज्योति है मान लो, है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, यहीं पे अपना खड़े रहेंगे। मान लो कोई श्री श्री 108 घनघनानंद जी महाराज पहुंच गए ब्रह्म ज्योति में। अब ये ब्रह्म ज्योति में यहाँ पे पहुंच गए, बहुत दिन तक ध्यान व्यान किया, अब यहाँ पहुंच गए, तो वहां अकेले पड़े रहेंगे, कुछ रहेगा तो है नहीं आसपास, कोई डिवोटी एसोसिएशन तो है नहीं कि भोग लग रहा है, लड्डू पेड़ा बन रहा है, तो अभी शाम को खिचड़ी खाई, फिर सुबह पनीर खाया, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। न वहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है न कुछ, तो वहाँ पे बेचारे वहीं पड़े रहते हैं, थोड़ी देर तक इधर उधर सब जगह लाइट देखते हैं, कुछ दिन तक वहीं रहते हैं, फिर लाइट लाइट सब जगह रहता है। ये वो लोग हैं जो अपनी पत्नी से पिट के गए हैं फिर उसके बाद वहां पे ध्यान व्यान करने लगे, इनको लगा कि दुनिया में सब दुख ही दुख, तो फिर क्या करो, चलो ध्यान योग करो और ब्रह्म ज्योति में चलो। तो ये लोग जो है ब्रह्म ज्योति में चले गए, अब बाबा बन गए, पत्नी ने पीट दिया, बाबा बन गए। अब बाबा बन करके और उसके बाद वहां पहुंचे, वहां पत्नी नहीं पीट रही, तो इनको लगा कि यहाँ ही ठीक है भाई, बिना पत्नी के ही ठीक है, यहाँ कोई पिटाई नहीं हो रही। इनको बहुत अच्छा लगा वहां पे, लेकिन थोड़े दिन तो अच्छा लगा, उसके बाद कुछ दिन बाद इनको लगा कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। तब ये लोग फिर से जो है वहां से जंप मारते हैं और धरती पे आ जाते हैं, और फिर जो है ये धरती पे आ करके यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आ करके जो है वो करेंगे, कुछ पुण्य का काम करेंगे, ये सब करेंगे। तो ये इन लोगों का जो है ये रहता है। मैंने ये बेसिक चीजें हैं, वैसे तो ये सब आपको पता होगा, मैं जानता हूँ, तो मैं इसलिए ये बहुत ही मतलब बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ आपको बता दें, ये लोग ऐसे करते हैं। ये है इन लोगों का जो है, तो वही चीज को यहाँ पर कह रहे हैं। So what they are saying, you see, महत्वाकांक्षी भक्ति योग के दर्शन की सर्वथा विपरीत है। भक्ति योग तो प्रत्येक बद्ध जीव को अमृत प्रदान करता है। मायावादी दर्शन का पालन करने वाला व्यक्ति इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद अमर बनने के सुअवसर से वंचित हो जाता है। अमरत्व तो व्यक्तिगत जीव के लिए प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पूर्णता का पद है। वेदांत सूत्र का लक्ष्य यह स्थापित करना है कि विराट जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत शक्ति के रूपांतर से उत्पन्न हुआ। ये परिणामवाद की अधिक व्याख्या के लिए आदि लीला 7 121 और 133 से देखो। ये परिणामवाद है, इसमें ये मतलब इन्होंने ये जो है ये बस ये बताने के लिए है वेदांत सूत्र में परिणामवाद। ये सारे वाद हमने आज ये परिणामवाद जो है, इसमें क्या, इसमें इनका क्या फिलॉसफी है, इसमें बस ये फिलॉसफी है परिणामवाद जो वेदांत सूत्र है, वो ये बस ये कहता है कि भाई
आ, आ, कुछ है तो सही। मतलब ये जब हो रहा है तो इसका कोई जन्म तो देता होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा। तो ये जो है, कोई तो होगा। यही परिणामवाद, यही परिणामवाद सिद्ध करता है कि कोई तो होगा, कुछ ना कुछ। इतनी दुनिया ऐसे बेकार में नहीं, कुछ ना कुछ हो। तो वेदांत सूत्र इस चीज को बस पुष्ट करता है, परिणामवाद। ये जो स्टार्टिंग में ये बताया जाता है। ठीक है। तो अचिंत्य शक्ति के रूपांतर से उत्पन्न हुआ है। पारस पत्थर लोहे का स्पर्श करके ढेरों सोना उत्पन्न करता है। ये पारस पत्थर एक पत्थर होता है। अब ये वैज्ञानिक लोगों को नहीं पता है ये कैसे होता है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित बना रहता है। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, किंतु उनका सनातन दिव्य स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भाष्य के अनुसार वेदांत सूत्र के जन्माद्य श्लोक का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि विराट जगत की अभिव्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियों के रूपांतर के कारण हुई। मतलब कोई तो है कि नहीं, कि भगवान की शक्ति की वजह से ही ये सब हो रहा है। भगवान असंख्य शाश्वत शक्तियों के स्वामी हैं और ये शक्तियां असीम। ये शक्तियां कभी प्रकट होती हैं और कभी नहीं होती, किंतु प्रत्येक दशा में सारी शक्तियां उन्हीं के अधीन रहती हैं। इसलिए वे आदि शक्तिमान हैं, अर्थात समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। बद्धावस्था में साधारण बुद्धि यह सोच नहीं पाती कि इतनी अचिंत्य शक्तियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कैसे स्थित रहती हैं और वे किस प्रकार असंख्य रूपों में भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी बने रहते हैं। किंतु अभी यदि स्थित आदि शक्तिमान है। किस तरह वे व्यक्त तथा अव्यक्त शक्तियों के स्वामी हैं और किस तरह विरोधी शक्तियां उनमें वास कर सकती हैं। जब तक जीव इस भौतिक जगत में मोह अवस्था में रहता है, वह भगवान की अचिंत्य शक्तियों के कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। इस तरह भगवान की शक्तियां वास्तविक होते हुए भी साधारण मस्तिष्क की समझ से परे रहती हैं। जब नास्तिक दार्शनिक या मायावादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को न समझ पाने के कारण निर्विशेष शून्य की कल्पना करते हैं, तब उनकी यह कल्पना भौतिकतावादी चिंतन का ही प्रतिरूप होती है। इस भौतिक जगत में कुछ भी अचिंत्य नहीं है। बहुत बुद्धिमान दार्शनिक तथा वैज्ञानिक भौतिक शक्ति को तो वश में कर लेते हैं, किंतु आध्यात्मिक शक्ति को न समझ पाने के कारण केवल निष्क्रियता अवस्था की तथा निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना कर सकते हैं। यह तो भौतिक जीवन का केवल नकारात्मक पक्ष है। ऐसे अपूर्ण ज्ञान से मायावादी दार्शनिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, विराट जगत सर्वोपरि का रूपांतर। अतः वे सर्वोपरि के मोहग्रस्त होने विवर्तवाद सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये जो विवर्तवाद, ये क्या है? ये नया वाद आ गया। चलो इसको देखते हैं। और विवर्तवाद का सिद्धांत क्या कहता है? विवर्तवाद का ये सिद्धांत ये कहता है कि भगवान तो हैं, वैसे तो हैं, लेकिन हम भी भगवान है, सब लोग भगवान है, लेकिन वही आत्मा है सभी, लेकिन उसके ऊपर माया का प्रभाव पड़ जाता है। भगवान जो है उसके ऊपर माया का प्रभाव पड़ जाता है। तो ये विवर्तवाद इसमें बोलते हैं। तो वो सर्वोपरि जो भगवान है वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये जो है माया ने भगवान को भी वो कर लिया, तो वो कृष्ण राम इस तरह से बन जाते हैं। किंतु यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करें तो यह समझ सकेंगे कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हुए बिना या उनका स्पर्श किए बिना इस भौतिक जगत में प्रकट हो सकते हैं।
शास्त्रों से विदित होता है कि पारस पत्थर नामक एक मणि होता है जो लोहे को सोने में बदल सकता है। यह मणि लोहे को अनेक बार सोने में बदलने पर भी अपनी मूल स्थिति में रहती है। यदि ऐसी भौतिक मणि प्रचुर सोना उत्पन्न करने पर भी अपनी अचिंत्य शक्ति बनाए रख सकती है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही विराट जगत की सृष्टि करने के बाद भी अपना मूल सच्चिदानंद स्वरूप बनाए रख सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता 9:10 में पुष्टि हुई है, वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा ही कार्य करते हैं। नया दक्षिणी प्रकृति सुयति सचराचर। कृष्ण भौतिक शक्ति को संचालित करते हैं और वह शक्ति इस भौतिक जगत में कार्य करती है। ये पुष्टि ब्रह्म संहिता 5:44 में भी हुई है। क्या कह रहे हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम। तो ये गोविंद स्तोत्र है, ब्रह्मा जी द्वारा रचित। दुर्गा शक्ति भौतिक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में कार्य करती है और वह ब्रह्मांड की सृष्टि उसके भरण तथा संहार का कार्य करती है। कृष्ण पृष्ठभूमि में निर्देशन देते हैं। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति का निर्देशन करते हुए भी जिससे विविध विराट जगत इतनी कुशलता से कार्य करता है, यथारूप ही रहते। तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि भगवान जो है यथारूप ही रहते हैं। तो इसके आगे की चर्चा हम 72 से आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि मान लो भगवान के अंदर से कोई जीवात्मा अगर निकल जाए, मान लो ये भगवान, तो भगवान धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं। भगवान जो है कम नहीं होगा। तो अगला भगवान के अंदर से एक जीवात्मा निकला या कोई ऐसे 2-3 जीवात्मा निकल गए तो भगवान छोटे होने लगे, ऐसा नहीं होता। या भगवान के ऊपर माया आच्छादित कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी हम थोड़ी देर एक कुछ प्रश्न लेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके जवाब मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइएगा। तो पहला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि मायावाद का भाष्य कोई अगर सुनता है तो उसको क्या होता है? मायावादी भाष्य अगर कोई सुनता है तो क्या होता है? कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार अगर कोई मायावादी का भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। मायावादी भाष्य सुनिए है सर्वनाश। ठीक है, सबके हाथ नीचे कर लो आप लोग। So the next question next question is कि मूर्तियों की पूजा को मायावादी लोग किस नाम से बुलाते हैं?
मूर्ति पूजा को हरे कृष्णा दंडवत प्रजी प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद। ठीक। अगला प्रश्न है, मैं कुछ जो हमेशा ही उत्तर दे देते हैं उनसे कभी मतलब चेंज करके करके पूछता हूँ इसलिए। अच्छा, वेद आश्रय नास्तिकवाद क्या है? वेद आश्रय नास्तिकवाद ये क्या है, तो बताएगा? वेद आश्रय नास्तिकवाद कोई नहीं बता। भावनी ज्योति माता जी, आपने भी पूछा होगा। भावनी ज्योति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी बताइए। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत में नास्तिकवाद और मायावादी के अद्वैत दर्शन का सूचक है। तो ये क्या हुआ, ये आपने क्या बताया, मैं ध्यान से सुन नहीं पाया। संस्कृति के अंतर्गत नहीं वेद अच्छा अच्छा। आपने पढ़ दिया है, पर इसका मतलब ये है कि वेद का प्रमाण मानते हुए वो लोग वैदिक आदेश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं भगवान है ही नहीं, वेदों से ही ये प्रूव कर रहे हैं कि भगवान नहीं। तो ये है वेद आश्रय नास्तिकता। ठीक है, म्यूट कर लूँ माता, सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। बस एक प्रश्न और पांच प्रकार की जो मुक्तियां हैं वो क्या है, कोई बता सकते? 5 प्रकार की मुक्तियां, और भक्त इन 5 प्रकार की मुक्तियों को लेना क्यों नहीं चाहते? चारू गोपी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सारष्ठी, सामीप्य। तो ये मुक्तियां हैं, और भक्त लोग क्यों नहीं लेना चाहते? भक्त लोग तो गोलोक में सेवा का आनंद लेना चाहते हैं। इन सब में सेवा नहीं होती ना, इसलिए। हाँ। ठीक ठीक है। तो अभी हम इसको अभी यहीं पर करते हैं। आपके पास अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो मैंने हाथ नीचे कर दिया सबका। अब कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ माता जी, आचार्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, in the page number 634 or 36, जीवे सारलागी सूत्र वेल व्यास मायावादी भाष्य, 3 words have missed. Can you repeat that or go to that page number? अच्छा, पेज नंबर 633। 33 or 34, I don't know. ओके, जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, राइट? मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश।
You could have Thank you, taken Prabhuji. you would have taken the snapshot of this verse when Forgot to take my Prabhuji. I forgot to take. Okay. Thank you. Then एक प्रश्न था बस, और बाकी और किसी का कोई प्रश्न है? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण। हम्म, तो ये लेकिन कंफ्यूजन बहुत हो, आज समझ में नहीं आया, मायावादी, निवेशवादी और ब्रह्मवाद, ये सब भगवान को शुद्ध मानते हैं या? हाँ, आप इसको नोट कर लो, धीरे धीरे समझ में आएगा सब। ओके। नोट किया है। हाँ, बस अभी अब पहले ये भी लोग अद्वैत को मिथ्या मानते हैं, तो वो भगवान को शून्य मानते हैं, मतलब भगवान को मानते नहीं। नहीं, वो जैसे देखो, ये शून्यवादी जो है ये कहते हैं कि भैया ऊपर कुछ है ही नहीं। चलो फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब ये शून्यवादी हैं, ये कहते हैं भाई कुछ है ही नहीं है ऊपर, सब जो है वो यही है। निर्विशेषवादी कहते हैं भाई सगुण रूप नहीं है भगवान का। मायावादी ये कहते हैं कि वहां भगवान वाला तो ठीक है, सच है, लेकिन ये जो नीचे जो है ये सब मिथ्या है। माया भगवान सब मिथ्या है, सब जो कुछ है सब मिथ्या है, और भगवान भी माया से आवृष्ट हो जाते हैं, मतलब वही शक्ति है लेकिन वो आ जाती है। ब्रह्मवादी वो लोग हैं जो बस लाइट मानते हैं और ब्रह्म ज्योति में भगवान की जो आभा में उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा ठीक होते हैं। पंचोपासना के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका यूज करो 5 लोगों को, और इनकी पूजा वगैरह करो, और उसके बाद निकल लो यहाँ से, इन लोगों को रिजेक्ट कर दो। तो बाकी यही सब है। फिर 5 ये है मायावादी। प्रतिबिंबवाद मैंने आपको बताया। प्रतिबिंबवाद का मतलब ये जो वही शक्तिशाली ईश्वर है वो इन विग्रहों में रिफ्लेक्ट हो रहा है ताकि आप इनकी पूजा वगैरह कर सको। ये जो है ना। परिणामवाद मैंने बताया कि भाई कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ तो होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं परिणामवाद। बाकी विवर्तवाद तो मैंने आपको बताया कि जो माया है वो भगवान परब्रह्म को भी आच्छादित कर लेती है, विवर्तवाद है कि नहीं। ये सिंपल वे में समझा रहे हैं। इसके ऊपर तो आप बनारस जाएंगे ना, पूरा एकदम आपको उठा लिया जाएगा। इतना मैंने काफी डिस्कशन किया भी है पहले, ये लोग जो है इसके ऊपर, है ना। चलो अभी इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा। ठीक है पावनी ज्योति माता जी, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। राणा पाटिल प्रभु, आपका कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़े सुना प्रभु जी, इस क्लास का नहीं, वो 2-3 क्लास का प्रभु जी, वो नित्या का नित्या नहीं मित्तिक। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, तो उसको भी बता देते। नित्य धर्म है भगवान की सेवा और प्रेम करना। अनित्य धर्म, नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। अनित्य धर्म का मतलब क्या है कि भाई झूठ मूठ में मैनेजर बने हुए हैं, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं ना, तो अनित्य धर्म है। या फिर कुछ ऐसा मैनेजर मान लो तो चलो फिर भी ठीक है, मतलब कोई टेररिस्ट आ गया बन गया है, ये बिल्कुल अनित्य धर्म है, अपने को मान लिया है। या फिर जो है ये सब क्या है, अनित्य धर्म है, नित्य नहीं है ना ये धर्म। और नैमित्तिक धर्म है मतलब कि आपको कोई, आप उसको अपना समझने लगे हैं, मतलब मैं ये हूँ और उससे आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेजर है, कुछ है, ऐसा कुछ निमित्त बन गए हैं। जैसे मैं पिता हूँ, माता हूँ, तो ये निमित्त है ना, नहीं तो ये भी नैमित्तिक धर्म है। तो ऑफ कोर्स ये बात तो सही है कि नैमित्तिक धर्म और अनित्य धर्म में
अनित्य का मतलब बस यही है कि इट इज लाइक टू मच अगेंस्ट द वैदिक स्क्रिप्चर्स, जैसे कोई गलत बहुत कर रहा है। और वैसे तो अनित्य का मतलब यही है कि जो भी नित्य नहीं है, मतलब जैसे देश प्रेम है तो ये अनित्य धर्म है। हम देश तो कुछ है ही नहीं, हम तो नित्य भगवान के दास हैं, है ना, अनित्य धर्म। और कुछ धर्म बन जाता है, नैमित्तिक धर्म यहाँ पर बन जाता है, जैसे बेटे हैं आप, या फिर आप पति बन जाएंगे, या फिर जो भी, तो वो एक निमित्त बन गए किसी कर्म को करने के लिए। इस तरह से ऑफ कोर्स ये भी अनित्य ही कहा जाएगा, लेकिन इस तरह से ये ऐसा जैव धर्म में लिखा हुआ। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ या फिर रामा पटेल टू? हाँ प्रभु जी। चलो ठीक है। कविता माता जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? क्या पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बोलिए। ये प्रतिबिंबवाद एक बार हमारी क्लास में बताया गया था प्रभु, कि जैसे आपकी आवाज तो आ नहीं रही। अनेक से घड़ों में पानी रखा है और उसमें चांद आया था जी। हाँ 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 हाँ। तो ये इसका क्लियरिटी थोड़ा कर देंगे, क्योंकि मेरा बुक वो खो गया है, अभी मिल नहीं रहा मुझे, अन्यथा मैं आपको पढ़ के बता देती कि उसमें क्या बताया गया था। हाँ नहीं नहीं, वही है, वही मायावाद प्रतिबिंबवाद का मतलब ये है कि भाई वही भगवान है और वही सब में रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। तो वो जो डीपी है वो बस वही है कि भाई वही उसमें, लेकिन है तो वो एक ही व्यक्ति, ये बस अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। भाई घड़े में पानी जैसे होता है उस तरह से जो है वो चांद की प्रतिबिंब बनता है, वैसे इसी को प्रतिबिंबवाद कहते हैं। मायावादी लोग इसको डीटी में, इस डीटी वर्शिप को कहते हैं कि भाई वो ही है, कोई गणेश बन गया है, कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया है, लेकिन है वो ही। तो ये प्रतिबिंबवाद है। इसी प्रतिबिंबवाद का एक एक्सटेंशन ये भी है कि वही सेम परमात्मा सबके जीवों में, सब जीवों में भी वही है। मतलब तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है, सब लोग भगवान है। तो ये जो है, दिस इज एक्चुअली, दिस इज रॉन्ग फिलॉसफी। एक बार जयदेव महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज, ये लोग कहते हैं हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है, तो महाराज बोलते हैं अगर सब लोग भगवान है तो फिर इतनी मेहनत क्यों, फिर कोई महान भगवान बनने में कोई महानता ही नहीं है फिर तो। दिस इज प्रतिबिंबवाद है मत जी। प्रभु हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इसको। अच्छा, अनीता एस कमल माता जी का कोई प्रश्न है? यू वांटेड टू आस्क समथिंग? एक मिनट रुको, मैं आपको अनम्यूट करूँ ना। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो मैं सुबह बता रही थी ना वो अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो माता जी के एक्चुअली रिलेशन में उनके मौसी जी हैं, है ना, तो उनका भी सर्जरी है और स्टंट डाल रहे हैं। तो सब भक्त लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जारी आप लगे हुए हैं। सब भक्त उनके लिए प्रार्थना करना माता जी, वो ठीक हो जाएंगे फिर। अच्छे से हो जाएगा उनका स्टंट ऑपरेशन।
जी प्रभु जी धन्यवाद। हो गया प्रभु जी, आप सर्जरी सुबह हो गई है अभी। ठीक है प्रभु जी, आईसीयू में है, ठीक है। मेरी सिस्टर इन लॉ भी ठीक है, अभी वार्ड में शिफ्ट कर लिया उनको भी। अब पता नहीं प्रभु जी, ऐसे ही हो रहा है सभी के घर में, कुछ ना कुछ सर्जरी। और भी तो ये कार्डिक ही चल रहा है सबके घरों में। मेरे घर में तो चल ही रहा है। तो आप अच्छे से माला करना। और हाँ प्रभु जी कर रही हूँ, और नरसिंह स्तोत्र भी पढ़ रही हूँ प्रभु जी। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज